हेलो भाइयों और उनके बहनों। मेरा नाम विनीत है और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। तो मैंने एक कहानी लिख रखी है। ये कहानी नहीं है एक्चुअली, ये एक रियल स्टोरी है। तो मैं उसे पढ़ के सुना रहा हूँ, इसलिए मैं कैमरे की तरफ ज़्यादा नहीं देखूँगा और वो स्टोरी की तरफ देखूँगा। ये है स्टोरी, इसमें लिखी हुई है स्टोरी। सो ठीक है। हाँ, तो हेलो भाइयों और उनकी बहनों, आ जाओ तुम्हें एक सच्ची घटना के आधारित पे एक हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा नाम विनीत है और मैं एक बहुत ही हाई क्लास इंट्रोवर्ट बंदा हूँ। तो मैंने एक दिन सोचा कि चलो एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए कुछ करते हैं। अब एक्सट्रोवर्ट लोग करते क्या है ये जानने के लिए मैं अपने एक हाइपर एक्सट्रोवर्ट दोस्त से पूछने गया कि बताओ भाई एक्सट्रोवर्ट कैसे बनते हैं। तो उस एक्सट्रोवर्ट के चोदे ने मुझे कहा कि भाई तुम्हारे जैसे अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो। और फिर उसने एक लंबी सी स्टोरी मुझे सुनाना स्टार्ट किया जो कि करीबन करीबन 20 मिनट की थी। उसने बोला ये कर लो ये कर लो और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई। तो और ऐसा बहुत ही देर तक उसने ज्ञान पेला। तो फिर मैंने उससे कहा कि एक सेकंड ब्रो, एक सेकंड भाई मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ, फिर उसने कहा कि हाँ, सॉरी, हाँ, तो फिर उसने कहा कि एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो मैंने कहा उससे कि हाँ भाई ये इतनी सारी चीज़ें तो मुझसे नहीं हो पाएगी। तो एक काम कर, तू मुझे एक सिंपल सी कुछ बात बता, एक सिंपल सी एक्सरसाइज बता दे जिसे मैं इन डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर सकूँ, इससे मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ। तो उसने मुझे ये सजेशन दिया। उसने मुझे ये सजेशन दिया कि भाई एक काम कर, बच्चों से बात करना स्टार्ट कर दे। वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी सवाल पूछ लेते हैं। तो फिर उनसे बात कर, ऐसे करते करते तेरी बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्चुअली मैं बहुत कम बोलता हूँ इसीलिए। तो ये सुन के मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि इसने दारू पी रखी है और ये मेरे मज़े ले रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा लेकिन फिर मैंने उस भाई की शक्ल देखी और उसकी शक्ल में मुझे एक अलग सी चमक ही दिखी जो मैंने आज तक 4 सालों में नहीं देखी थी। क्योंकि वो भाई से आज तक किसी ने कोई सजेशन मांगी ही नहीं थी और मैं उसके पूरे लाइफ में तीसरा बंदा होगा जिसने उसे सजेशन लिया जो जो जेल में नहीं है और मरा नहीं है। तो मुझे लगा कि चलो ट्राई करते हैं। तो 2-3 दिन बाद मैं कहीं बाहर गया था। तो वहाँ मुझे एक छोटा सा बच्चा दिखा। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो गुरु चोदुमल की टेक्निक यूज़ करते हैं। हाँ, मतलब मेरे दोस्त की टेक्निक। तो मैंने उस बच्चे को बोला कि छोटू इधर आना। और ये बात याद रखना, मेरे आसपास बहुत से लोग थे। अब यहाँ से शुरू होती है असली हॉरर स्टोरी। वो बच्चा धीरे धीरे मेरे पास चला आ रहा था, और पास और पास और पास। और फिर मैंने उससे बोला और छोटू आपका नाम क्या है। और मुझे उस बच्चे की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बिल्कुल सन्नाटा। तो तुम सब एक्सट्रोवर्ट के छोड़े हो तो ये सुन लो। हम इंट्रोवर्ट्स को साइलेंस फेस करना बिल्कुल भी नहीं आता। अगर हमें कुछ अगर हमने कुछ कहा और हमने बदले में कोई जवाब नहीं मिला, 20 मार्क्स का जवाब नहीं मिला, तो हमारी सोशल एंग्जाइटी और ऑकवर्डनेस बढ़ी चली जाती है। हाँ, तो अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो पहले क्वेश्चन के सन्नाटे के बाद मैंने फिर से ट्राई किया और उस मायावी बच्चे से पूछा कि बच्चे आप किस क्लास में पढ़ते हो। फिर से सन्नाटा, तेज़ हवा चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, इतना सन्नाटा था। और फिर वहाँ जितने भी लोग थे सब मेरी तरफ ही देख रहे थे और मेरे ऑकवर्डनेस का लेवल ऊपर बढ़ता ही जा रहा था कि तभी उस बच्चे ने अचानक से हंसने की आवाज़ आई। उसकी हंसी बहुत ही भयानक सी थी। ऐसा लगा
कि उस मायावी बच्चे ने मेरी मन की बात सुन ली है और वो मुझे कह रहा हो तेरी सोशल एंजाइटी की तो मैं ऐसी तैसे करके रहूँगा। तो फिर क्या था, बस मैं वहाँ से उठा, अपनी स्कूटी पे बैठा और बस इतनी रफ्तार से वहाँ पे निकला और मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, तो यही थी मेरी हॉरर स्टोरी। तो दी एंड करते हैं स्टोरी की। और हाँ, एक बात रह गई, उस दोस्त से भी मैंने दोस्ती तोड़ दी है। मेरे उससे 1 साल से बात नहीं हुई है। चलो, अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और कुछ कमेंट्स करना। थैंक यू।